प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक्स इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम कक्षा 2 की गणित की पाठ्यपुस्तक से संख्याओं की समझ के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम संख्याओं की समझ के अगली कड़ी में छोटी संख्या, बड़ी संख्या, संख्याओं का विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप के बारे में जानकारी अर्जित करने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने पहले वाली संख्या, बीच वाली संख्या और बाद वाली संख्याओं को देखा था। आज हम छोटी संख्याओं की तुलना करेंगे और छोटी और बड़ी संख्या को देखेंगे। तो संख्याओं की छोटी और बड़ी संख्या को देखने के लिए हमें 1 से 9 तक के अंकों को देखना है और इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, एक अंकों का स्थान और फिर अंकों के स्थान के आधार पर अंकों की तुलना करेंगे। तो पहली जो हमारे पास संख्या है बेटा, पहली संख्या कौन सी है? 1111 है। पहली जो हमारे पास संख्या है वो 1111 है और दूसरी जो है हमारे पास एक तरफ 11 है और एक हमारे पास 34 है। अब इन दोनों में से छोटी संख्या को हमें देखना है। तो इसमें भी दो अंक है, इकाई और दहाई। इसमें भी इकाई और दहाई दोनों एक तरह से, दोनों में दहाई है। इसमें भी दहाई है और इसमें भी दहाई है। इधर दहाई पे कितना है? 1 है। इधर दहाई पे कितना है? 3 है ना। इसका मतलब मेरे को बताओ, एक बड़ा है कि 3 बड़े हैं? 3 बड़े हैं और एक क्या हो गया? छोटा हो गया। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई? 34 हुई या 11 हुई? 11 छोटी संख्या हो गई। उसी तरह 28 और 29। अब देखो यहाँ पर 28 और 29 में देखें तो यहाँ पे दहाई में 2 है और इधर भी दहाई में 2 है। ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हम इकाई का अंक देखेंगे, इधर 8 है और इधर 9 है। तो 8 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है? तो जिसके साथ 8 है वो छोटी संख्या हो गई और जिसके साथ 9 है तो वो बड़ी संख्या हो गई। तो इसका मतलब 28 जो है हमारी छोटी संख्या हो गई। आ गई समझ में? अब तीसरी संख्या देखो, इधर है 87, इधर है 81। तो हमारे पास ये इकाई है, ये दहाई है, ठीक है। तो इधर दहाई पे 8 है और इधर भी दहाई पे 8 है। तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे? इकाई वाले अंक को देखेंगे। इधर 7 है और इधर 1 है। तो इधर 7 है और इधर 1 है। तो दोनों में से छोटा कौन सा हो गया? 1 जो है छोटा हो गया। तो जिसके साथ 1 है वो संख्या हमारी छोटी हो गई। ठीक है, आया समझ में? आया बेटा? चलिए अगला जो देखेंगे 96, ठीक है। और इधर है हमारा 29। इधर है हमारे पास 96 और इधर है हमारे पास 29। तो हम सबसे पहले इकाई, और इसमें भी इकाई और दहाई 2 अंक है, इसमें भी इकाई और दहाई 2 अंक है। सबसे पहले हम दहाई का अंक देखेंगे। इधर दहाई के पास 9 है, इधर दहाई के पास कितने हैं? 2 है। तो एक तरफ हमारे पास 9 है और एक तरफ हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले हमें तुलना करनी है 9 दहाई और 2 दहाई, दोनों में से छोटा कौन है? 2। तो जिसके साथ 2 है वो छोटी संख्या हो गई। तो 96 और 29 में हमारे पास 29 जो है छोटी संख्या हो गई। अब देखिए हमारा अगली संख्या है 60, 69 और कौन सी है? 44। ये संख्या है। अब ये इकाई दहाई, इसमें दहाई के पास कितना है? 6 है। इसमें दहाई के पास कितना है? 4। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? छोटी कौन सी है? ये वाली छोटी
ये वाली बड़ी हो गई, ये वाली छोटी हो गई। तो जिसके पास कम दहाई है वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो हमारी छोटी संख्या कौन सी हो गई? 44। ठीक है। अब देखो आगे, इधर 9 है, इधर 5 है। ये अगली जो हमारी संख्या है वो है 93 और 53। 93 और 53। तो इसमें भी इकाई दहाई है, इसमें भी इकाई और दहाई है। तो सबसे पहले हम दहाई वाले अंक को देखेंगे। इधर दहाई में हमने पास 9 है और इधर 5 है। बताओ किसके पास कम दहाई है? 5। तो इसका मतलब 53 जो है हमारी छोटी संख्या। आ गई बात समझ में? समझ में आया बेटा? 53 जो है हमारी छोटी संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट। इधर 2 7 27 और 3 2 32 है। हमारे पास अगली संख्या क्या है? 2 7 27 3 2 32। तो इसमें भी हम इकाई और दहाई को देखेंगे। इधर दहाई का मतलब इसका 2 दहाई है, इसके पास 3 दहाई है। किसके पास कम है? इसका मतलब 27 जो है हमारी छोटी संख्या है। तो हमें संख्याओं की क्या करनी है? तुलना करनी है और उसके आधार पर हमें छोटी संख्या का पता करना है। इधर 50 है हमारे पास, इधर 65। तो इकाई दहाई। सबसे पहले हम दहाई को देखेंगे। इधर दहाई में कितने हैं? 5 है। इधर दहाई में कितने हैं? 6 हैं। बताओ दोनों में से कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है? तो जिसके पास कम दहाई है वो संख्या छोटी हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर 50 जो है हमारी छोटी संख्या है। पढ़ते हैं। अब अगली संख्या जो हम देखेंगे वो हमारे पास 34 और 89 है। वो ऐसे ही हम तुलना करेंगे 34 और 89 की। तो इकाई दहाई। इधर हमने पास दहाई में 3 है, इधर है 8। तो बताओ कौन सी संख्या किसके पास कम है दहाई? तो हमारी छोटी संख्या 34 हो जाएगी और बड़ी संख्या 89 हो जाएगी। और यहाँ पर छोटी संख्या हमें लिखनी है तो 34 हो जाएगी। अब ऐसे ही हम बड़ी संख्या का पता करेंगे। और बड़ी संख्या में हमारे पास पहली जो संख्या है वो है हमारे पास 84 और 54। देखो, तो पहली संख्या हमारे पास है 84 और 54। अब हमें इनमें से क्या करना है? इन संख्याओं को बड़ी संख्या का पता करना है। अब तक जो हमने संख्या पता की थी वो छोटी संख्या का पता किया था। अब दोनों में से बड़ी कौन सी है उसको पता करना है। तो तरीका वही है। पहले हम छोटी जिसके पास कम दहाई थी वो देख रहे थे। तो अब ज़्यादा दहाई जिसके पास होगी वो बड़ी हो जाएगी। आया समझ में? तो इधर पहले तुलना करेंगे। इकाई दहाई दोनों बराबर है। दोनों के पास दहाई तक की संख्याएं हैं। तो हम पहले दहाई का अंक देखेंगे। इसके पास 8 है, इसके पास 5 है। तो बताओ दोनों में से किसके पास ज़्यादा दहाई है? वेरी गुड, इसके पास है। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 84। ओके, हमारी अगली संख्या है 24 और 30। क्या है? 24 और 30, यही है ना? हमारी जो अगली संख्या है वो है 24 और 30। तो इसमें भी हम तुलना करेंगे। इसके पास 3 दहाई है, इसके पास 2 दहाई है। तो बताओ किसके पास ज़्यादा दहाई है? इसके पास ज़्यादा है। इसके पास कहाँ से होगी भाई? इसके पास तो कम हो गई ना। 3 ज़्यादा होते हैं, 2 ज़्यादा होते हैं। ऐसे भी तुलना कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा अंक बड़ा है? 2 बड़ा है, 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 बड़ा है तो यहाँ पर 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अगली 55 और 65 की तुलना करें। तो इकाई दहाई इसमें भी है, इकाई दहाई इसमें भी है। सबसे पहले हम दहाई का अंक की तुलना करेंगे।
तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। बताओ कौन सी बड़ी हो गई? तो इसका मतलब 55 और 65 दोनों में बड़ी संख्या 65 हो गई। अब इधर 70 देखो, अब थोड़ा सा समझना, इधर 76 है, इधर 70, ये 78 हो गया और 76। अब हम क्या करेंगे? इकाई दाई इकाई दाई, इधर भी 7 है और इधर भी 7। अब हमें दोनों में से बड़ी संख्या का पता अभी तक नहीं चला, क्योंकि 7 और 7 दोनों के पास दहाई क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अब हम किस पे जाएंगे? इकाई पे। तो अब यहाँ पर फैसला किससे होगा? इकाई से होगा। जिसके पास ज़्यादा इकाई होगी वो संख्या बड़ी मानी जाएगी। तो इसके पास 8 इकाई है, इसके पास 6 इकाई है। बताओ कौन सी संख्या बड़ी होगी? 8। जिसके पास 8 इकाई है, तो यहाँ पर 78 जो है यहाँ पर बड़ी संख्या होगी। ठीक है। ऐसे ही 53 है और 58 है, तो यहाँ पे भी दोनों की दहाई बराबर है, इक्वल है ना बेटा? 5 बराबर हो गए। अब हम जिसके पास ज़्यादा इकाई होगी उसी को हम बड़ा मानेंगे। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 58। कौन सी हो गई? 58। ओके। यहाँ पर 61 है और यहाँ पर 68 है। तो यहाँ पर भी दोनों जगह दहाई है, लेकिन दोनों ही दहाई क्या है? इक्वल है। तो अब जिसके पास इकाई में जिसके पास ज़्यादा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो बताओ कौन सी होगी? हाँ, ये वाली बड़ी। तो 68 जो है बड़ी हो जाए। ओके, ये 68 हमारी बड़ी होगी। ठीक है, थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो इधर 43 है, 49 है। ठीक है, ये हमारे पास 43 है, इधर हमारे पास 49 है। तो ये यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पे भी 4 है दहाई में। तो दोनों 4 क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल का मतलब बराबर हो गए। अब हम देखेंगे इकाई का अंक। तो इधर इकाई में 3 है, इधर 9 है। तो जिसके पास ज़्यादा इकाई होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 49। 43 और 49 में कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 49। इधर 87 और 46 है। ठीक है, तो इधर है 87 और इधर है हमारे पास 46। तो हम दोनों जगह दहाई का अंक देखेंगे। इधर 8 है और इधर 4 है। इसके पास 8 दहाई है, इसके पास 4 10 है। 8 10 और 4 10। क्लियर? तो बताइए दोनों में से कौन से ज़्यादा? ये, इसका मतलब 87 जो है हमारी बड़ी संख्या, स्मॉल एंड बिग। तो बिग नंबर हमारा हो गया 87, बड़ी संख्या, जिसको अपन बड़ी संख्या बोलेंगे। 87 बड़ी संख्या हो गई। फिर इधर 82 और 52 है, तो 82 और ये 52 है। ठीक है, 82 में इधर 10 पे 8 है और इधर 5 है। बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो 82 हमारी बड़ी हो जाएगी। क्लियर? तो ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या की तुलना करना हमने सीखा है। ठीक है, अब हम आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना और संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना। ठीक है, चलिए तो आज हम संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना सीखते हैं। तो अब देखो 8 दहाई और 3 इकाई है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इकाई के 3 इकाई पे 3 को लिखेंगे और दहाई पे 8 को लिखेंगे। तो ये हमारी संख्या बन गई। 2 इकाई है, तो इकाई पे 2 लिखा और दहाई की जगह 1 लिखा, ये हमारी संख्या बन गई। 8 इकाई है, 8 लिखा इकाई की जगह। दहाई 4 है, तो 4 की जगह 4 लिखा, दहाई की जगह 4 लिखा, तो हमारी संख्या। उसी तरह हम देखेंगे आगे, इकाई 7 इकाई है, इकाई की जगह 7 लिखेंगे। दहाई 6 है, दहाई की जगह 6 लिखेंगे, ये हमारी संख्या बन गई। 2 इकाई है, 2 लिखा हमने। 5 दहाई है, तो दहाई की जगह 5 लिखा, तो हमारी संख्या बन गई। 4 इकाई है, इकाई की जगह 4 लिख दिया। 3 दहाई है, दहाई 3 लिख दिया, ये हमारा 34 बन गई संक्षिप्त रूप में। 9 दहाई और 5 इकाई।
तो इकाई की जगह 5 और दहाई की जगह 9 लिखा, 95 बन गया। 9 इकाई की जगह 9 लिखा और 1 दहाई लिखा तो 19 बन गया। तो इस तरीके से हमने संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि संख्याओं को प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं। और प्रसारित रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो है हमारी संख्या है, इसको प्रसारित रूप में लिखने के लिए हमें दहाई और इकाई पे क्या क्या लिख रखा है उसको, अंकों को लिखना पड़ेगा। देखो, या 2 किसकी जगह है, इकाई, इकाई हो गया तो इकाई 2 इकाई लिख देंगे। दहाई वाले कॉलम में 6 है तो 6 लिख देंगे। तो ये इसका प्रसारित रूप बन गया 6 दहाई 2 इकाई। अगला है हमारा सवाल 9 इकाई 2 दहाई, 6 इकाई 3 दहाई, 8 इकाई और 1 दहाई हो गया। ठीक है। अब देखो 3 इकाई 9 दहाई, 7 इकाई 2 दहाई, 5 इकाई और 1 दहाई। ये प्रसारित हो रहा है। 8 इकाई 6 दहाई, 4 इकाई 5 दहाई, 2 इकाई और 5 जो है हमारा दहाई हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को जोड़कर लिखना है। तो कल हम संख्याओं की जोड़ करना, बाकी करना सीखेंगे। ठीक है। तो या फिर सिंपली, तो आज के लिए हम अपनी कक्षा को यहीं विराम करेंगे और आने वाली कक्षा में हम संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।